दोस्तों, एक रिसर्च में पता चला है कि हमारे देश में करीब 10% लोग ऐसे हैं जो कि थायराइड की समस्या से पीड़ित हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बीमारी के बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम है। वैसे तो ज़्यादातर ये बीमारी महिलाओं को होती है, लेकिन महिलाओं के साथ साथ ये बीमारी पुरुषों को भी होती है। और जब महिलाओं को थायराइड की समस्या होती है तो उन्हें बांझपन की समस्या आ जाती है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। इसके अलावा अगर पुरुषों को ये बीमारी होती है तो वो बाप नहीं बन पाते हैं, उनमें भी बांझपन की समस्या हो जाती है। इन समस्याओं के अलावा अगर थायराइड की प्रॉब्लम हो तो और भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर किसी महिला को थायराइड की समस्या हो जाए तो क्या क्या परेशानियां होती हैं और किस तरीके से उसको प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी कंसीव करने में, और क्या अगर थायराइड की समस्या हो जाए तो वो महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। इस बात का भी जवाब आज आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसके अलावा अगर किसी पुरुष को थायराइड की समस्या हो जाए तो क्या वो बाप बन सकता है, या इसके अलावा उसे और कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं और किस तरीके से थायराइड का इलाज हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखें ताकि आप कोई जानकारी मिस ना कर सकें। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करने के साथ साथ इसे फेसबुक पर व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, उनको फ़ायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि थायराइड क्या होता है। दोस्तों, हमारे गले में एक ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि होती है जो देखने में बिल्कुल तितली जैसी लगती है, यानी कि बटरफ्लाई जैसी लगती है, और ये हमारे गले में अगले हिस्से में होती है। ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। थायराइड ग्लैंड यानी कि जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये एक हार्मोन बनाती है जिसे थायरोक्सिन कहते हैं, और इस हार्मोन से हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स यानी कि शरीर के सभी अंगों का विकास होता है, या ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी की ग्रोथ में इस हार्मोन का एक खास रोल होता है। दोस्तों, थायराइड दो तरह का होता है। पहला होता है हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। और सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। दोस्तों, इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन कम बनाती है, और ऐसा होने की वजह से क्या होता है, जो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है। और दोस्तों, हमारे जो शरीर का मेटाबॉलिज्म होता है उसका ये काम होता है कि हमारे शरीर में जो हमारा शरीर एनर्जी यूज़ कर रहा है उसको कंट्रोल करना, जैसे कि हमारे दिल की धड़कन, या इसके अलावा हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करना। इस तरीके की जो हमारे शरीर में गतिविधियाँ होती है उसको कंट्रोल करता है हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म। इसके बाद बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की। दोस्तों, इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा थायरोक्सिन हार्मोन बनाने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में थायरोक्सिन का लेवल बढ़ जाता है और हमारा मेटाबॉलिज्म भी हाई हो जाता है। दोस्तों, हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन जो होता है ना ही कम होना चाहिए ना ही ज़्यादा होना चाहिए, ये बिल्कुल बैलेंस में होना चाहिए। और अगर कम होता है तो भी, ज़्यादा होता है तो भी, दोनों ही कंडीशन हमारे लिए ख़तरनाक होती है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म के क्या कारण होते हैं, यानी कि किस कारण से हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला जो दोस्तों कारण बताया गया वो होता है आयोडीन की कमी। और आपने सुना भी होगा कि जो हम नमक खाते हैं उसमें आयोडीन होता है, या टीवी पे आपने देखा होगा ऐड आती है जैसे टाटा नमक की, तो बार बार कहते हैं कि आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। तो जो लोग बिना आयोडीन वाला या कम आयोडीन वाला खाना खाते हैं उनको सबसे ज़्यादा हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या होती है। दोस्तों, हमारे शरीर को एक सुई की नोक जितना आयोडीन रोज़ाना मिलना चाहिए, इसलिए खाने में हमेशा जो है आयोडीन नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा कारण जो दोस्तों बताया गया है वो होता है थायराइडिटिस। और कई बार थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है। तो जब ये सूजन आती है तो शुरुआत में क्या होता है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है बहुत ज़्यादा थायरोक्सिन हार्मोन बनाने लग जाती है, जिसकी वजह से बाद में क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन में कमी आ जाती है। और ये जो समस्या होती है महिलाओं में ज़्यादातर प्रेगनेंसी के बाद देखी जाती है। दोस्तों, इसके बाद जो तीसरा कारण बताया गया है वो होता है हैशिमोटो। और आपने सुना भी होगा इस बीमारी के बारे में। इस बीमारी में क्या होता है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसका कहीं कोई एक हिस्सा ऐसा होता है जो काम करना बंद कर देता है,
और ये वाली जो प्रॉब्लम होती है ये भी ज़्यादातर महिलाओं में होती है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के क्या कारण होते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है थायराइड ग्लैंड में गांठें बन जाना। कई लोगों में क्या होता है कि उनकी जो थायराइड ग्लैंड होती हैं उनमें कुछ गांठें बन जाती हैं और फिर ये जो गांठें होती है थायराइड ग्लैंड की तरह ही काम करने शुरू कर देती हैं और फिर क्या होता है जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो ज़्यादा बनने लग जाता है। और आपने देखा भी होगा कई लोगों की जो है गर्दन में एक गांठ सी बन जाती है जिसे घेंगा भी कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में, और इंग्लिश में इसे गॉइटर भी कहा जाता है। दूसरा जो कारण है दोस्तों वो होता है थायराइड की दवाइयों का इस्तेमाल। जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या होती है तो उन्हें डॉक्टर क्या करते हैं कि थायरोक्सिन की टैबलेट देते हैं, और कई बार क्या होता है दवाई की डोज कम या ज़्यादा हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है कि जिस पेशेंट को थायराइड की समस्या होती है वो जब एक बार अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं उसके बाद जो है चेकअप काफ़ी लंबे समय बाद कराते हैं, जबकि जो थायराइड का चेकअप होता है हर 3 महीने में कराना चाहिए, जिससे पता चलता रहता है कि थायराइड का सही लेवल क्या है। क्योंकि अगर कई बार क्या होता है कई बार लेवल कम हो जाता है, कई बार बढ़ जाता है और पेशेंट को पता नहीं चल पाता। पेशेंट को जो डॉक्टर डोज बता देते हैं वही डोज वो रेगुलर इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है उनको हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा जो कारण है दोस्तों वो होता है हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी। और शरीर में अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो इसकी वजह से भी हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या हो जाती है। चौथा जो कारण है दोस्तों वो है घेंगा यानी कि गॉइटर, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया। कई बार थायराइड ग्लैंड में गांठें बनने लग जाती हैं जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का साइज़ बड़ा हो जाता है, उसे घेंगा कहते हैं, गॉइटर कहते हैं, जिसकी वजह से थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा बनने लग जाता है और हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों अगर किसी महिला को थायराइड की समस्या है तो उसे प्रेगनेंसी कंसीव करने में क्या क्या समस्या आती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो उस महिला के जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाएंगे और 2 से 3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, और उसके बाद जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। दोस्तों उस महिला के शरीर में जब थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो उसके शरीर में जो प्रेगनेंसी वाले हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी बॉडी में अंडे सही तरीके से नहीं बनते हैं, ना ही समय पर फूटते हैं, और जिसकी वजह से उस महिला को प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। इसके अलावा उस महिला के शरीर में जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है तो उसका जो ल्यूटियल फेस होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से या तो उसको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है और अगर रुक भी जाती है तो वो ख़राब हो जाती है। और इसके अलावा कई बार शरीर में क्या होता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से अंडे सही नहीं बनते हैं या समय पे नहीं फूटते हैं, जिसकी वजह से उस महिला को प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं पुरुषों की। जब किसी पुरुष के शरीर में थायराइड की समस्या होती है तो उसके शरीर में जो शुक्राणु होते हैं उनके मॉर्फोलॉजी में कमी आ जाती है, या फिर उस पुरुष को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या होने लग जाती है, या फिर उसके शुक्राणुओं की संख्या में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वो बाप नहीं बन पाता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि अगर किसी महिला को थायराइड की समस्या है तो क्या वो माँ बन सकती है, या फिर किसी पुरुष को थायराइड की समस्या है तो क्या वो बाप बन सकता है। दोस्तों अगर किसी महिला को थायराइड की समस्या है या पुरुष को थायराइड की समस्या है तो सबसे पहले उसका टेस्ट किया जाता है, और टेस्ट में उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है सुबह खाली पेट, और उस ब्लड में T3, T4, TSH की जांच की जाती है, और इसके बाद ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि उसकी बॉडी में हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है या हाइपोथायरॉयडिज्म की, और जो भी कंडीशन होती है उसके हिसाब से डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर जब भी किसी महिला को थायराइड की प्रॉब्लम हो या पुरुष को थायराइड की प्रॉब्लम हो तो उन्हें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि थायराइड की समस्या है तो कौन से डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसलिए वो अपने जनरल फिजिशियन के पास जा कर के वहाँ से दवाई अपनी स्टार्ट करवा लेते हैं, जबकि सही ट्रीटमेंट जो होता है वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट करते हैं जो कि हार्मोन्स के डॉक्टर होते हैं। और दोस्तों अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट करा लिया जाए तो चाहे वो कोई महिला हो चाहे वो कोई पुरुष हो, उनको माँ या बाप बनने में किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आती है, चाहे उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो। थायराइड की प्रॉब्लम होते होते अपना ट्रीटमेंट करा करके वो माँ या बाप आसानी से बन सकते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सही तरीके से अपना ट्रीटमेंट कराएं।
दोस्तों उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।